दोस्तों, स्वागत है आपका HR शॉर्ट हैंड क्लासेस में। मेवाड़ बुक संकलन डिक्टेशन क्रमांक 3 100 वर्ड पर मिनट है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी अगले 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, पत्रकारों का लोकतंत्र के साथ गहरा संबंध माना जाता है, पर यह जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र के सभी संस्थानों द्वारा पत्रकारों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता हो। यहाँ तक फ्रांस या पश्चिम जर्मनी का सवाल है, वहाँ के जो संसद सदन हैं वे ब्रिटेन की तरह विशेष अधिकारों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन यहाँ कानून में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद सदस्यों पर मानहानि के लिए फौजदारी अदालत में विशेष रूप से मुकदमा चलाने की व्यवस्था है। वह निर्णय सदन का नहीं होता है, बल्कि न्यायालय का होता है। यही स्थिति अमेरिका कांग्रेस की है। वहाँ के सीनेट तो बड़ी शक्तिशाली है, परंतु वहाँ किसी विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं करती। अमेरिका में पत्रकारों का यह सुविधा जरूर है कि संविधान के प्रथम संशोधन के अनुसार प्रेस की स्वाधीनता को दूसरे व्यक्तिगत स्वाधीनता के अनुसार मान्यता दी गई है और उसकी रक्षा करने के लिए सभी न्यायालय प्रयत्नशील रहते हैं। लोकतंत्र की जनजागरण की दृष्टि से जनसंचार माध्यमों की विशेष भूमिका मानी जाती है, पर उनके साथ व्यवहार के तरीके में ऐतिहासिक कारणों से अंतर आ गया है। ब्रिटेन और ब्रिटेन के नमूने पर आधारित अन्य संसदों की कार्यवाही में अंतर है। भारतीय संसद के विशेष अधिकारों के बारे में प्रथम और द्वितीय दोनों प्रेस आयोग ने पत्रकारों के हित को देखते हुए यह मांग रखी है कि उनका हित किया जाए। प्रेस परिषद ने भी यह मांग इस भारतीय संसद में इस आवश्यक रूप को देखते हुए यही पत्रकार की आशा है। पैरा। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने आज सुबह बताया कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच किसी बात को लेकर मतभेद पैदा नहीं हुए हैं। गठबंधन सरकार नहीं चलने के लिए किए जाते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। इस आधार पर हमारी सरकार बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। सुश्री मायावती ने आज यहाँ संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि राजनीतिक पार्टियां दोनों पार्टियों के गठबंधन के बीच दरार पैदा करना चाहती हैं, ताकि सरकार स्थिर न होकर अस्थिर हो जाए, लेकिन उनकी यह कोशिश कामयाब नहीं होगी। पैरा। उन्होंने कहा कि खासकर नए जिले के गठन को लेकर दोनों पार्टियों के नेताओं के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए जिलों के गठन की घोषणा का अधिकार मुख्यमंत्री को होता है, लेकिन कैबिनेट से पहले मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि नए जिले बनाने की घोषणा पर भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं हुई है और यह फैसला पार्टी की सहमति से लिए गए हैं। पैरा। सुश्री
मायावती ने बताया कि सरकार की पहली प्राथमिकता कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखना है। इसी प्राथमिकता को ध्यान में रखकर नए जिले के गठन की घोषणा की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की यह चाहती है कि जिले छोटे रहें ताकि प्रशासन आपस में कार्य ढंग से कर सके और विकास भी सही तरीके से हो। स्टॉप। दोस्तों, ये थी हमारी मेवाड़ बुक संकलन की डिक्टेशन क्रमांक 3, 100 वर्ड पर मिनट। तो आप अपनी धन्यवाद।